Hello friends, I am Shatrughan. Welcome to Mathsteria. Today I will discuss about lens. I hope you are doing well. आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा लेक्चर बनाने में लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेक्चर बनाने में लेट हो गया दोस्तों। तो आइए हम लोग आज देखते हैं लेंस के बारे में, और लेंस का डिफिनेशन क्या होता है और इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। लेंस। तो लेंस का परिभाषा क्या होता है दोस्त? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। देखिए सिंपल है कि किसी दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसे अपवर्तक माध्यम कहने का मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो उसे हम लोग लेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु कुछ लेंसों में एक पृष्ठ पृष्ठ मतलब सरफेस होता है। तो लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होता है, गोलीय भी हो सकता है। तो लेंसों का नामकरण उनके बाहरी सतह के स्वरूप के अनुसार होता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी लेंस का हम लोग नाम कैसे देते हैं, उसके दोनों बाहरी सतह को मिलाकर नाम देते हैं। उसके अनुसार आइए हम लोग देखते हैं लेंसों का 6 प्रकार होता है, और वो क्या क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला है उभय उत्तल लेंस, कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस। क्या होता है, इसमें दोनों पृष्ठ यानी दोनों सरफेस उत्तल लेंस का होता है। इसमें दोनों सरफेस क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है। उसे हम लोग कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस कहते हैं, यानी उभय उत्तल लेंस कहते हैं। इसका इन देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान भी हो सकती है, और समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जैसे ये आपका दो लेंस का कटा हुआ भाग है, इसलिए जो त्रिज्या होगा, फोकस होगा, वो अलग अलग भी हो सकता है और सेम सेम भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभय उत्तल लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड टाइप लेंस है। लेंस का जो सेकेंड टाइप है वो है समतल उत्तल लेंस, प्लेनो कन्वेक्स। वैसे लेंस जिनके एक पृष्ठ समतल तथा दूसरे पृष्ठ उत्तल होता है। जैसे देखिए, जो ये पृष्ठ है समतल है और ये पृष्ठ अवतल है। तो सॉरी, एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ उत्तल है। इस दोनों को मिलाकर जो तैयार हुआ है लेंस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतल उत्तल लेंस बोलेंगे, कन्वेक्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप होता है, इसका जो तीसरा टाइप होता है वो है अवतल उत्तल लेंस। अवतल उत्तल लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इससे पहले देखे हम लोग समतल उत्तल लेंस, अब देख रहे हैं हम लोग अवतल उत्तल लेंस। वैसे लेंस जिनका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। ठीक है दोस्त, एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, वही चीज है। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ टाइप है, उभय अवतल लेंस, मतलब कनकेवो कनकेव लेंस। वैसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, वैसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे उभय अवतल लेंस बोलते हैं, यानी कनकेवो कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए, इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान अथवा असमान भी हो सकती है। ये आपका देखिए तैयार हो गया आपका, इसका ये फिगर देख सकते हैं ये। ठीक है दोस्त, अब आइए अगला देखते हैं, इसका फिफ्थ टाइप क्या होता है। जो इसका फिफ्थ टाइप होता है वो होता है समतल अवतल लेंस, यानी प्लेनो कनकेव लेंस। तो समतल अवतल लेंस होता है, उसको उसका डिफिनेशन है, वैसे लेंस जिनके एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। जैसे ये देखिए, ये समतल और ये अवतल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल अवतल लेंस बोलते हैं। ये आपका पांचवा टाइप है, यानी फिफ्थ टाइप है, पांचवा प्रकार का है। ठीक है दोस्त, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स टाइप देखते हैं इसका, कि इसका सिक्स टाइप लिख लीजिएगा दोस्त। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिक्स टाइप लिख लीजिएगा। सिक्स टाइप है कि इसको हम लोग बोलते हैं वैसे लेंस जिनका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, तो इसको बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा उत्तल अवतल लेंस।
तो देखिए वैसे, देखिए दोस्तों, वैसे लेंस जिनका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, इन पृष्ठों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल अवतल लेंस। इन पृष्ठों की वक्रताएं त्रिज्या भिन्न होती है। ये एक ऐसा लेंस है 6 टाइप कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्त, देखिए आइए अब इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं, फिगर कैसा होता है। तो फिगर देखिए ये हो गया, एक इसमें उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, तो इससे हम लोग बोलते हैं उत्तल अवतल लेंस। तो दोस्तों आई होप आपको ये 6 टाइप्स का जो लेंस है ये समझ में आया होगा। अब आइए कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस कैसे, देखिए सबसे पहले समझते हैं इसका टर्मिनेशन क्या क्या होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इसको लाइन को एक्सटेंड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं यहाँ 2f1। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 2f1 और यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे 2। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट है इसका। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस, ओ को बोलते हैं, जो ये सेंटर है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है दोस्त, F1 और F2 को बोलते हैं, देखिए लेंस का हमेशा 2 फोकस होता है और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है दोस्त, जैसे यहाँ पर देखिए F1 है वो फोकस है, और जो यहाँ 2f1 है, 2f1 है, ये 2f2 है। कहने का मतलब कि जो 2f1 और 2f2 है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसके डिस्टेंस को बोलेंगे। तो इसको हम लोग F1 को फोकस बोलेंगे, F2 को भी फोकस बोलेंगे। और देखिए जो जो ये लाइन है जिससे जो ये देखिए रे गुजर रहा है लेकिन ये डाइवर्ट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये आपका टर्मिनेशन हो गया। आई होप आपको, अब देखिए जो यहाँ से O से लेकर F तक, F2 तक का दूरी है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी फोकस दूरी बोलते हैं। सेम होगा यहाँ भी, F1 O से लेकर F1 का भी फोकल लेंथ बोलेंगे यानी फोकस दूरी बोलेंगे। O से लेकर F2 तक जो है, O से लेकर F2 तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इधर 2f1 है, O से लेकर 2f1 तक रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये लेंस का आपका टर्मिनेशन है। आइए दोस्त आगे देखते हैं कि इसका कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटेड शब्द है यानी वर्ड है वो देखते हैं। लेंस संबंधी शब्द यानी वर्ड रिलेटेड टू लेंस, जैसे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन है, ये लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, जो प्रकाश का ये किरणें हैं इसका विचलन नहीं होता है। ठीक है दोस्त, आइए देखिए हम लोग देखते हैं कि कैसे नहीं होते। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे जो O से रे निकल रहा है, ये जो O से रे निकल रहा है इसका विचलन नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, यही चीज उसमें कह रहा है, जो प्रकाश की किरणें विचलन नहीं करता है और उसके अंदर होना चाहिए लेंस के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। जिसे वक्रता केंद्र ये है, हम यहाँ पे हम लोग बनाए थे F1 और 2f1 और 2f2 इधर बनाए थे, जैसे ये है 2f1 और 2f2 बनाए थे, इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसमें नहीं बोल रहा है। आइए आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग लेंस का फोकस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी किरणें आ रही है यहाँ पे अपवर्तन के बाद, यहाँ पे अपवर्तन के बाद देखिए यहाँ पे F2 पे मिल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, लेंस का फोकस बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्त। आइए आगे देखते हैं
कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक है दोस्त, वो क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे O से लेकर F2 या F1 तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है दोस्त, आइए आगे हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो जैसे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जो दो प्रकार का मेन लेंस होता है, उससे इमेज किस प्रकार बनता है और उसका नेचर क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो आज का जो लेक्चर है इतना ही रहेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप जो पहले लेक्चर बन चुका है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग का हौसला बने। प्लीज़ लाइक कीजिए क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं, और लाइक से ही हम लोग का लाइक शेयर से ही हम लोग का हौसला थोड़ा रहता है ताकि हम लोग आगे लेक्चर बना सके। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इसमें हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और क्या कमी है तो ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।